2 से 3 दिन लगातार एक ही शर्ट पहन लिया जाए तो कॉलर पर एक मैलापन दिखने लगता है और ये बात बहुत शुरुआत में समझ में आ जाती है कि अब इसको धोने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से 6 महीने, 8 महीने या 1 वर्ष तक लगातार वाहन चलता रहे, उसके भीतर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। ये संकेत मिलने लगता है कि अब इस वाहन को सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक दिवस की भागदौड़ के साथ में हम शारीरिक और मानसिक थकावट के साथ में होते हैं। शनिवार और रविवार आते हैं, व्यक्ति शारीरिक स्तर के ऊपर कुछ हद तक रिलैक्स फील करने वाली अप्रोच में होता भी है, परंतु क्या वो अवस्था मन के आधार पर निकल कर आती है? जिस तरह से वाहन को प्रत्येक 6 महीने या 1 साल के भीतर एक बार चेक करवाने की रिक्वायरमेंट है, सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक उसी तरह से लंबे गैप के साथ में व्यक्ति को खुद के लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, मन को मांझने की आवश्यकता होती है। और उसी प्रक्रिया के साथ में कुछ ही दिनों के साथ खुद को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। मन किसी उलझन में है, किसी की कही गई बात चुभ रही है, तो उसको समझकर उसके सामने रखने की भी आवश्यकता होती है। वहीं से व्यक्ति एक सरलता की प्रक्रिया की ओर जा पाता है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में है, व्यापारिक जीवन में है, कहीं फाइनेंशियल बर्डन्स हैं तो कहीं कलीग्स के साथ में लगातार जो बातें सामने आ रही है वो विद्रोह उत्पन्न कर रही है। कुछ फैसिनेशंस भी है, उसने ये कर लिया, हम कहाँ हैं, ये सारी ही अवस्थाएं लगातार सामने खड़ी हुई है, परंतु उसके मध्य मन और आत्मिक आधार को लिए हुए हम हैं। और शरीर रूपी इस मंदिर में ये 2 मूर्त बहुत अच्छे से स्थापित रहती है। हम उनको कैसे संभालते हैं और कैसे उसकी पूजन आराधना करने की तरफ जाते हैं, ये बड़ी ही विचित्र बात है, परंतु खुद के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। मन जब भी निर्मलता के प्रतिबिंब में होता है तो वहाँ से सकारात्मकता भरी किरणें निकल कर आती है, और आत्मा जब भी नैतिकता के आधार के साथ में होती है, व्यक्ति के जीवन में पछतावे कम होते चले जाते हैं। जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ यदि सेल्फ जस्टिफिकेशन है तो यूँ समझ लीजिए कि हम कहीं न कहीं भीतर तक की यात्रा में अधूरे हैं। और सेल्फ जस्टिफिकेशन से हटकर यदि गलतियों को स्वीकारने की ताकत एवं हल्के फुल्के तौर पर पश्चाताप है तो आत्मा प्रखर एवं प्रबल संवेग के साथ में चल रही है। इसी वजह से खुद को गैप दिया जाए। उस गैप के साथ में चलते हुए कहीं हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में तो नहीं है, किसी और ऐसी अवस्था में तो नहीं है जो पुनः उलझा रही है। गैप यानी सिर्फ अपने विचारों के साथ में होना, मन के भीतर की आवाज़ों को निरंतर कुछ घंटों तक बैठकर सुनना, और वहीं से जो पावनता निकल कर आती है, यकीन मानिए उलझनों का और समस्याओं का समाधान वहीं से निकल कर सामने आने लगता है। खुद के साथ कुछ समय बिताने की आवश्यकता है जो किसी और के इन्फ्लुएंस से दूर हो, और जो भीतर की अवस्था है उसके साथ में विराजित जो आधार है उसको अंकित करते हुए जब भी हम संवाद करते हैं तो जो भी उलझनें हैं वो हटने की प्रक्रियाओं के साथ होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 10 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में, शतभिषा नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं शनिवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मेष राशि के जातकों के लिए आज व्यापारिक जीवन में कुछ लोगों के साथ में नया संवाद सामने आएगा। टेक्नोलॉजी वो कैसे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे उस ओर बढ़ सकते हैं, ये विचारधारा अपने साथ में रखिएगा। तो वहीं पर लीकेज जैसे कोई भी अप्रोच सामने है जिसको आप अभी तक पकड़ नहीं पा रहे थे, आज पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित करने की आवश्यकता है। रोटेशन चल रहा है परंतु जा कहाँ रहा है, कहीं न कहीं दुविधा है। उस सिरे को व्यक्ति जब थाम कर चलता है तो खुद के लिए यहाँ एक स्थिरता लेकर आता है। उस स्थिरता के साथ में चलने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर इस समय के साथ आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है। सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहने वाले रहेंगे।
वहीं स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की अवस्थाएं, दो बातें विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज शनिवार के दिवस में भी अनुशासित रहने की आवश्यकताएं हैं तथा जिन भी महानुभावों से संवाद हो रहा है उसमें शीतलता बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों में है वहाँ आपको मुखर एवं प्रखर सकारात्मकता भरे संकेत मिलते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित कर लिया है, अब वहाँ और फोकस्ड होकर चलना है। आज ये रिक्वायरमेंट आपके साथ में रहेगी। प्रथम बात ये, यात्राएं यहाँ निरंतर सामने हैं, उनकी स्वीकारोक्ति अपने भीतर तक बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक सुख में वृद्धि यहाँ बहुत गहराई से आपके साथ में बनी हुई है। और वहीं कोई भी भूमि संबंधित कामकाज हो जिस और आप अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं, उस सिरे में भी नएपन के साथ में आपको चला जा सकता है, यानी कि आज किसी भी ऐसी सौदेबाजी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। माता एवं पिता के साथ जो यहाँ संबंधों में एक प्रगाढ़ता आनी चाहिए वो मौजूद है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, छोटी छोटी उलझनों से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में क्लैशेस चल रहे थे, आज यहाँ पर वो हटने की तैयारियों में भी बने हुए हैं। मिथुन राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके साथ में निरंतर तौर पर निर्मित है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने साथ में फ्रेम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। हालांकि नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में चलिएगा और वहाँ से नई गुंजाइशें जन्म ले सकती है। तो वहीं जो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए आज कमीशन संबंधी स्थितियाँ और कहीं अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते हुए मेजर फाइनेंशियल गेन को लेकर आना, ये बड़ी सार्थकता भी यहाँ आपके समक्ष नज़र आती हैं। वहीं चर्चा करते हैं कर्क राशि की। सर्वप्रथम यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट है और इसी के साथ में जो मन के भीतर की घबराहटें लंबे समय से बनी हुई थी वो आज हटती हुई प्रतीत होंगी। वीकेंड के साथ कहीं भी घूमने फिरने का प्लान बनाया है उसके एग्जीक्यूशन में भी पॉजिटिविटी है, परंतु ये याद रखिएगा कि जिन लोगों के साथ में जा रहे हैं वहाँ सहृदयता बनी रहे। छोटी छोटी बातें कई बार ऐसे विवाद उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति घूमने फिरने में भी खुद को पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं देख पाता। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे संभलें। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से भी खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। व्यापार हो अथवा नौकरी पेशा जीवन, आज एकांत में कुछ समय ज़रूर अपने विचारों के साथ में बिताइएगा। मन के भीतर का संवाद कौशल आपको कई समाधानों की तरफ लेकर चलने वाला रहेगा। सिंह राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आत्मविश्वास में अलग सिरे की वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। छोटी छोटी घबराहटें जो लंबे समय से परेशान कर रही थी उनसे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ देखने वाले रहेंगे। और वहीं पर व्यापारिक स्तर पर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है और आपको उसके संकेत मिल चुके हैं, अब बारंबार सलाह के सिलसिले में फंसकर खुद को परेशान करने से बचिएगा। जो निर्णय ले लिया है उस तरफ जाना है और खुद को एक सिरे के साथ में स्थापित करना है। ये एक बात अपने भीतर तक ज़रूर रखें। ये भी याद रखें कि जो आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि रचनात्मकता के साथ जुड़ा होता है वहाँ आज आकस्मिक तौर पर अवसर आ सकते हैं। छोड़ते हैं, सोमवार को देखेंगे, क्या करेंगे, ऐसी सारी बातों से दूर रहिएगा। अवसर आया है, उसको भुनाना है, वहाँ जुड़ना है, वहीं जीवन को देखना है। ये एक बात ज़रूर स्मृतियों में रखें। तो वहीं बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ जो सोच में कई बार रुग्णता छोटी छोटी बातों से निकल कर आती है, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस जो क्रिएट होते हैं उससे पूर्णतया दूर रहकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट की कंटिन्यूअस पोजीशंस देते चले जा रहे हैं, जहाँ रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना खुद को आप अवेयर रखकर चलेंगे उतने ही गेनफुल मेजर्स आपके सामने आते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ गैप देने की एवं खुद के साथ संवाद स्थापित करने की भी पूरी ज़रूरत रहेगी, जिससे कि मन स्थिरता एवं निर्मलता के साथ में निरंतर
गतिमान हो पाए। यहाँ आप इस बात पर भी गौर करें कि जो स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी लंबे समय से है, हम प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाएं, लापरवाही बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ भागदौड़ सुबह से ही है, परंतु इस भागदौड़ के साथ में आर्थिक लाभ भी जुड़े हुए हैं। नए लोगों के साथ में जुड़ना और उनके साथ कोई भी डील का फाइनलाइज होना, व्यवहार निरंतर गति प्रक्रिया के साथ में बढ़ना, ये संकेत आपके लिए हैं। अटके हुए रुपए और पैसे में सुलभ और अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जिसके साथ में आप खुद को कुछ हद तक रोटेशन में सहूलियत दे पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में यदि आपका 5 डेज अ वीक है, तब भी आज प्रेशर वाली पोजीशन रह सकती है। कोई भी टास्क मिली है, सबसे पहले उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, जैसे कि पूरे दिन का जो एक फ्रेम है आपके साथ में बहुत अच्छे से रह पाए, स्वतंत्रता के साथ में आप उस समय को अपने विचारों के भीतर बिता पाएं, ये याद रखें। तो वहीं पर जो मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं होती है वो घेरने वाली हो सकती है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भीतर तक बनी हुई है। आप किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया की और किसी गुरु के माध्यम से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर शांति एवं दृढ़ता का जो एक विश्वस्त क्रम होता है वो आपके भीतर स्थापित और गहराई से होने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से दूर रहकर चलने का प्रयत्न करें। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव निर्णायक मौकों पर निकल कर आ सकता है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। सुबह सुबह शनिदेव गायत्री के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना, खुद को जो रूटीन में आप लेकर चल रहे हैं उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देना, ये अवस्था अपने भीतर तक आपको स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी याद रखिएगा कि माता एवं पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है, उसमें कोई और दुविधा एवं दिक्कतों के सिरे मौजूद नहीं है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है तो अपने फ्लो को बहुत गहराई से आप एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ने का एक फ्रेम ज़रूर लेकर चलें। वहीं धनु राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ, इसी वजह से भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति भी यहाँ साथ साथ चलने वाली रहेगी। तो वहीं भाइयों एवं मित्रों का प्रबल वेग एवं संयोग भी आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो आपके लिए कोई भी टास्क सामने आती है उसको शिरोधार्य स्थितियों के साथ में समझने की ज़रूरत है। पूरी ही ऊर्जा हम वहाँ लगाएंगे और फिर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये एक भाव स्थापित करके चलें। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करें। जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष के मार्फत ही पूरा हो सकता है, उसके साथ भी चर्चाओं के क्रम को बढ़ाने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ और साथ ही साथ में धनागमन में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर आपके सामने डेवलप होते हुए होंगे। ये याद रखें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयासों के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। ये वो अंतराल है जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकता है। किसी भी इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ आप किसी कामकाज में चले हैं तो आप पूरी ही ऊर्जा को वहाँ स्थापित करके चलें और ज़्यादा बेहतरी निकल कर आ सकती है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जो पॉजिटिविटी भरे फोल्ड आपके साथ में है उनको और अच्छे से अपने साथ में आप आत्मसात करके चलिएगा। कुल जमाजोड़ ये दिवस सफलता के आसपास प्रतिध्वनित होता चला जा रहा है। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान होने वाले रहेंगे। तो वहीं जो आप कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच देख रहे हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर है आपके लिए। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, चंद्रमा वैसे भी कुंभ राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी। कोई डिसाइसिव मीटिंग एब्रप्ट बेसिस पर सामने आई है, 5 मिनट भी तैयारी के मिलते हैं तो उस मेंटल प्रिपरेशन के साथ, पेपर प्रिपरेशन के साथ में ज़रूर आप रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। जहाँ पर भी मौजूदगी दर्ज करवानी है वहाँ अनुशासित रहने का पूरा प्रयत्न आप ज़रूर करें, जिसके बड़े फ़ायदे आपके समक्ष आते चले जाएंगे। यहाँ भागदौड़ तो है परंतु मन के भीतर की संतुष्टि का वाहक आधार भी लगातार मौजूद होकर चल रहा है। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपकी सोच किसी भी सिरे के साथ में ठहरी हुई नहीं है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप अपनी गति संचरणीय अवस्थाओं को लगातार लेकर चलते चले जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए
कि यहाँ पर आप मेटल संबंधी कामकाज में पूरी ही तीव्रता के साथ खुद को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यही वो अंतराल है जहाँ छोटी छोटी बातें कई बार व्यक्ति को नकारात्मक कर देती है, उससे संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से बड़ी रिस्क लेने से बचें। यहाँ पर घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा, पुरानी स्मृतियाँ ठीक है, कोई ऐसे विवाद पुनः निकल कर नहीं आने पाए जिसकी गुंजाइश अभी बिल्कुल भी नहीं है। जो भुलाया जा चुका, जो मन के किसी कोने में बहुत गहरे से दब चुका, उसे पुनः यहाँ पर उजागर करने से आप पूर्णतया बचिएगा। तो वहीं पर जो शारीरिक और मानसिक थकावट का एक क्रम साथ साथ चलता है, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं भीतर एक संतुष्टि देता है। तो जो एक तरह से मानसिक थकावट है, उसके साथ शारीरिक स्तर पर खुद को कहीं ना कहीं व्यायाम आदि के साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 10 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।